हाय किड्स। वेलकम टू सत्यास किड्स वर्ल्ड। पंचतंत्र की कहानियों के इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी दूसरी कहानी बंदर और घड़ियाल की यारी। कहते हैं किसी समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। वह 12 मास फलों से लदा रहता था। उस पर एक ललमुहा बंदर रहता था। एक दिन घड़ियाल समुद्र से निकलकर उस पेड़ के नीचे के बालू पर आकर पसर गया। उसे देखकर बंदर ने कहा, आप मेरे यहाँ अतिथि के रूप में पधारे हैं। आपका स्वागत सत्कार करना मेरा धर्म है। यदि कोई संध्या के समय द्वार पर आ जाए तो वह मित्र हो या शत्रु, मूर्ख हो या पंडित, उसका जी जान से स्वागत सत्कार करने से प्राणी मरने के बाद भी सीधे स्वर्ग को ही जाता है। मेरे पास और कुछ तो नहीं है, ये अमृत समान फल ही है। आप इन्हें ही पेट भर कर खाइए। यह कहकर उसने जामुन की डाल को झकझोरा तो नीचे फलों की बरसात सी हो गई। उस घड़ियाल ने तो इतने मधुर फल जीवन में कभी नहीं खाए थे। उसे खूब मजा आया। फल खाने के बाद दोनों ने देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं। फिर घड़ियाल खिसक कर पानी में चला गया। अब वह रोज उस पेड़ के नीचे आने लगा और बंदर उसे जामुन के फल खिलाने लगा। इस तरह दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उनको किसी की निंदा चुगली में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने लगता है बुद्ध का वचन भी कहीं पढ़ सुन लिया था कि यदि किसी से चर्चा करो तो धर्म की चर्चा करो, नहीं तो जबान बिल्कुल खोलो ही नहीं। घड़ियाल पेट भरकर जामुन तो खाता ही था, कुछ जामुन अपनी घरवाली के लिए भी ले जाया करता था। एक दिन उसकी घरवाली ने पूछा, प्राणनाथ, आप इतने मीठे जामुन के फल कहाँ से लाते हैं? घड़ियाल ने बता दिया कि उसका मित्र बंदर उसे बड़े प्रेम से यह फल देता है। घड़ियालिन ने सोचा, जो बंदर इतने सुंदर और अमृत जैसे मीठे फल रोज खाता रहता है, उसका कलेजा तो और भी मीठा और सचमुच अमृत के समान होगा। उसने घड़ियाल से कहा, यदि आपको मुझसे सचमुच प्रेम है तो जिस भी तरह से हो मुझे उस बंदर का कलेजा ला कर दो। उसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और हम आप दोनों अनंत काल तक मौज मस्ती करते रह सकेंगे। घड़ियाल ने उसे समझाया, मैं उसे अपना भाई मान चुका हूँ। उसका हमारे प्रति इतना प्रेम है, वह फल देकर हमारे ऊपर इतना उपकार करता आया है और हम उल्टे उसकी जान के पीछे पड़ जाएं। तुम इस तरह की बात फिर कभी जबान पर लाना ही नहीं। घड़ियाल को शास्त्रों का जितना ज्ञान हो चुका था, उसके अनुसार उसने समझाया कि भाई दो तरह के होते हैं। एक वह जो माँ की कोख से जन्म लेता है और दूसरा वह जो वचन देकर बनाया जाता है। इन दोनों भाइयों में दूसरा पहले से श्रेष्ठ होता है। पर घड़ियालिन तो एक सिरफिरी थी, जो ठान लिया सो ठान लिया। जहाँ अड़ गई वहाँ अड़ गई। घड़ियालिन क्रोध के मारे लगी हाथ पांव पटकने। घड़ियाल उसके पांव पकड़कर हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, चाहो तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करने को भी तैयार हूँ। तुम अपना यह गुस्सा छोड़ दो। कुछ दिन बाद वह बंदर से मिलने गया। बेचारे घड़ियाल को सूझ ही नहीं रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह सोचता जा रहा था कि इतने अच्छे मित्र की जान वह कैसे ले सकता है। उसे इतना विकल और उदास देखकर बंदर ने पूछा, मित्र, तुम आज इतने दिनों के बाद दिखाई दिए और मिले भी तो इतने उदास और परेशान। आखिर बात क्या है? कुछ मैं भी तो सुनूं कि तुम्हारी परेशानी किस बात की है। घड़ियाल ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, आज मेरी घरवाली मेरे ऊपर बिगड़कर मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगी। कहने लगी, एक तो तुम्हारा मित्र है जो तुम्हें रोज इतने मीठे फल खिलाता है और दूसरे तुम हो कि उसे कभी एक बार को भी घर नहीं ला सके कि मैं उसका स्वागत सत्कार कर सकूं। आखिर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं? मुझे लगता है तुमको मुफ्तखोरी की आदत पड़ती जा रही है। तुम एक नंबर के कृतघ्न हो। उसने मुझे झिड़कते हुए कहा, तुम्हें पता है कि दुनिया के हर एक पाप का कोई न कोई प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। उसने मुझे कसम देकर कहा कि आज तुम मेरे देवर को लेकर ही घर लौटोगे, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। उसकी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुमने नहीं कह दिया तब तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इतने दिनों तक तुम्हारे पास न आने का भी यही कारण था। अब तुम झटपट तैयार हो लो और मेरे साथ चल दो। तुम्हारी भाभी व्यंजन पकवान बनाकर तुम्हारी राह देख रही हो। बंदर बोला, भाभी ने बात तो ठीक ही कही है। कहा भी गया है कि मनुष्य को ऐसों का साथ छोड़ देना चाहिए जो उसी तरह सब कुछ अपनी तरफ ही खींचने के चक्कर में रहते हैं, जैसे जुलाहा बानों को अपने ही ओर खींचता रहता है। ऐसे लोग किसी से सच्चा प्रेम नहीं करते।
लोभ के कारण हमेशा दोस्तों को चूसने के चक्कर में ही रहते हैं। लेकिन एक गड़बड़ है, मैं ठहरा शाकाहारी और तुम जल विहारी, इसलिए मैं तुम्हारे घर में तो जा नहीं सकता। अच्छा हो तुम भाभी जी को ही यहाँ ले आओ, मैं उनको यहीं नमस्कार करके उनका आशीर्वाद ले लूँगा। घड़ियाल ने कहा, मित्र, मेरा घर जल के भीतर नहीं, समुद्र के बीच एक बहुत सुंदर टापू पर है। तुम मेरे पीठ पर बैठकर वहां तक चलना। मेरे रहते हुए तुम्हें तैरना जानने की क्या ज़रूरत। घड़ियाल तो बंदर का दोस्त ठहरा, उसकी बात पर बंदर को किसी तरह की संदेह हो ही नहीं सकता था। उसने कहा, फिर क्या है, तुम्हें बहुत पहले ही बताना था, इतनी देर क्यों कर बैठे, पहले ही आ गए होते। चलो अभी चलता हूँ। बंदर को लेकर घड़ियाल समुद्र के भीतर चल पड़ा। घड़ियाल तेजी से तैरता जा रहा था। बंदर को समुद्र की लहरों से डर लग रहा था, पर घड़ियाल तो उसे डर से सिकुड़ता देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। बंदर ने कहा, भाई इतनी तेजी से न चलो, मुझे डर लगता है, यदि लुढ़क गया तो गया काम से। घड़ियाल उसकी बात सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुराया। अब वह निश्चिंत था कि बंदर अब लाख जतन करे छूटकर भाग तो सकता ही नहीं। उसने सोचा, इतने दिनों का साथ रहा, इसलिए इसे अब तो बता ही देना चाहिए कि मैं इसे क्यों और कहाँ लिए जा रहा हूँ। बेचारा और कुछ तो नहीं, कम से कम अपने देवी देवताओं को तो याद कर ले। घड़ियाल ने कहा, मित्र, अब अपने प्राणों की चिंता क्यों करते हो, वे तो होते हुए भी जा चुके हैं। मैं तो अपनी घरवाली के कहने से तुम्हें ले ही इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हें मारकर तुम्हारा कलेजा निकाल कर उसका व्रत तोड़ सकूं। बंदर ने कहा, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने जा रहे हो। घड़ियाल ने सारी कहानी बयान कर दी। घड़ियाल से यह सुनकर कि उसकी घरवाली बंदर का कलेजा अमर होने के लिए खाना चाहती है, बंदर ने समझ लिया कि स्वर्ग और अमरता चाहने वाले आदमी होते हुए भी हैवानों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उन्हें न भाई दिखाई देता है, न पड़ोसी, न माँ बाप, न देश दुनिया। वे किसी के साथ दगा करके अपना मतलब पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। घड़ियाल बेचारा तो जानवर था, पर बंदर यह भी जानता था कि स्वर्ग और अमरता में विश्वास रखने वाले अक्ल के इतने कच्चे होते हैं कि उनको कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ाया जा सकता है। उसने छूटते ही जवाब दिया, भाई मेरे, यदि यह बात ही तो तुमने पहले बता दिया होता, मैं अपने साथ अपना कलेजा भी ले आया होता। मैंने तो चलते समय उसे जामुन के पेड़ पर एक कोटर में छिपा दिया था। तुम्हारी तनिक सी चूक से भाभी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तुमने बताया होता तो मैं अपनी भाभी को अपनी ओर से ही कलेजा भेंट कर देता। उसकी बात सुनकर घड़ियाल चकरा गया। उसने कहा, इसमें क्या रखा है, मैं अभी तुम्हें वापस लिए चलता हूँ। तुम कोटर से कलेजा निकाल कर मुझे दे देना और मैं इसे अपनी दुष्ट पत्नी को दे दूंगा, वह इसे पाकर अपना अनशन तो तोड़े। अब वह घड़ियाल बंदर को लेकर फिर समुद्र के किनारे पहुंचा। बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। उसके बड़े भाग्य थे जो उसके प्राण बच गए। समझदार लोगों की नसीहत अब उसे याद आ रही थी कि जो आदमी भरोसे का न हो उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। भरोसे योग्य मनुष्य पर भी बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। वो उधर इस तरह सोच रहा था और इधर घड़ियाल बेचैन हो रहा था कि अभी तक वह क्या कर रहा है। जब घड़ियाल से रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाई मेरे, अपना वह कलेजा तो दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन तोड़ने वाली है। अब बंदर के हंसने की बारी थी। उसने कहा, मूर्ख, विश्वासघाती, क्या कोई अपना कलेजा निकाल कर अपने शरीर के बाहर रख सकता है। अब तू यहाँ से चला जा और फिर कभी मुझे अपना काला मुंह न दिखाना। कहते हैं यदि पुराना मित्र ही शत्रु हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा विश्वास करके उसे मित्र बनाना खतरनाक है। बंदर की झिड़की सुनकर घड़ियाल पानी पानी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे अपने मन की बात इसे बताने की क्या पड़ी थी। बना हुआ काम अपनी मूर्खता से बिगाड़ लिया। फिर भी कोशिश करके तो देख ही लेना चाहिए, हो सकता है यह दोबारा झांसे में आ जाए। यह सोचकर उसने बंदर से कहा, अरे यार, मैं तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ले रहा था। अब मेरी समझ में आ गया कि तुम कितने डरपोक हो। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे कलेजे का क्या करना है। तुम निडर होकर मेरे खास मेहमान बनकर मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारी राह देख रही होगी। उसकी बात पर बंदर ने कहा, कमीने, तू यहाँ से चला जा, मैं अब तेरी बातों में नहीं आने वाला। घड़ियाल ने हंसकर कहा, यार तुमने भी हद कर दी। यह क्या तुम्हें शोभा देता है।
मेरे घर चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम मेरे ऊपर कृतज्ञता का जो दोष लगा रहे हो वह कितना गलत है। यदि तुम नहीं चले तो मैं यही अनशन करके जान दे दूंगा और इसका सारा पाप तुम्हारे सिर आएगा। अब बंदर ने घड़ियाल को कोसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे धेले के भी अक्ल नहीं। तू एक स्त्री के कहने से अपने मित्र के साथ विश्वासघात करना चाहता था। धिक्कार है तुझे और तेरी अक्ल को। घड़ियाल बंदर से इस तरह की बातें कर ही रहा था कि उसी समय किसी जलचर ने आकर घड़ियाल को बताया कि उसकी जोरू जो अनशन के लिए बैठी थी, उसके लौटने में देर होती देखकर समझ बैठी कि घड़ियाल ने उसे छोड़ दिया है और उसी दुख से उसकी जान निकल गई। घड़ियाल के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वह विलाप करते हुए कहने लगा, मेरा तो बसा बसाया घर उजड़ गया। अब उसने बंदर से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ जो दगा किया था उसे क्षमा कर देना। अब मैं अपनी पत्नी के वियोग की आग में जलकर मर जाऊंगा। मैंने तो एक साथ दो दो अनर्थ कर डाले। एक ओर तो मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ डाला और दूसरी ओर तुम्हारे जैसे मित्र के साथ विश्वासघात किया। न घर के रहे न घाट के। तो किड्स, इससे हमें क्या सीख मिली? हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अन्य स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।